हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेल्योर एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, तो ये फॉर कोर्स कोड एमईसी 006/106 पब्लिक इकोनॉमिक्स। जब मार्केट अपना काम प्रभावशाली ढंग से प्रॉपरली या इफिशिएंटली कैरिड और डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, उस स्थिति को मार्केट फेल्योर कहते हैं। जब बायर और सेलर के बीच किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति को मार्केट फेल्योर कहते हैं। या मार्केट जब अपना एम्बिशन को अचीव करने में फेल हो जाता है तो उस स्थिति को मार्केट फेल्योर कहते हैं। इसका वेरियस कॉजेज में पहला है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पब्लिक गुड्स शेयर टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, नन एक्सक्लूडेबिलिटी और सेकेंड राइवलनेस। ठीक है, तो नन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है कि हम किसी वस्तु पब्लिक गुड्स के कंजप्शन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। जैसे सड़क का उपयोग सभी कोई कर सकता है, ठीक है, वो टैक्स दे रहा है या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स का होता है राइवलनेस। मतलब एक व्यक्ति द्वारा कंजप्शन माने किसी वस्तु का एक व्यक्ति द्वारा कंजप्शन करने पर दूसरे व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपलब्धता में या अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं होती है, तो उसको हम नॉन राइवलनेस कहते हैं। तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलनेस के कारण मार्केट फेल हो जाता है। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स का अगर प्रोडक्शन प्राइवेट हाथ में छोड़ दिया जाए, मार्केट पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसका दो कारण, एक तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और दूसरी बात है कि इसके कंजप्शन को रोका नहीं जा सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। जो प्राइस देगा वो भी उपयोग कर सकता है, जो प्राइस नहीं देगा तो वो भी उपयोग कर सकता है। इसमें प्रॉफिट जो मोटिव के लिए प्राइवेट सेक्टर काम करता है, वो कभी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन में अपने रिसोर्सेस को नहीं लगाएगा, क्योंकि इसमें एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, दूसरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सड़क का निर्माण, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा। एक्सटर्नलिटीज, दूसरा है कि एक्शन ऑफ वन एजेंट अफेक्ट द वेलबींग ऑफ अनदर पर्सन। माने एक व्यक्ति के एक्शन से दूसरे व्यक्ति के वेलबींग पर असर होता है, उसके कल्याण पर असर होता है, तो ऐसी स्थिति को हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। और एक्सटर्नलिटी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसे तो वेरियस काइंड्स होती है, लेकिन मेजरली अगर एक्शन ऑफ वन पर्सन इफेक्ट वेल-बीइंग ऑफ अनदर पर्सन पॉजिटिवली, अगर एक व्यक्ति के एक्शन से दूसरे व्यक्ति पर पॉजिटिव असर पड़ता है, बेनिफिट होता है, तो उसी को हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। जब एक व्यक्ति, जैसे पॉजिटिव में आप कह सकते हैं मैंने एक गार्डन लगाया पर्सनल, बट उसका फ्रेग्रेंस और एक अच्छा लुक ये दूसरे लोगों को भी, हमारे नेबर को भी मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। निगेटिव एक्सटर्नलिटी, जब एक व्यक्ति का एक्शन का असर दूसरे व्यक्ति के वेलबींग पर खराब पड़ता है, तो उसको निगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्सटर्नलिटी भी होती है। प्रोडक्शन, जब एक्सटर्नलिटी क्रिएशन होता है प्रोडक्शन के कारण, उसको प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी कहते हैं। और जब एक्सटर्नलिटीज कंजप्शन के कारण उत्पन्न होती है तो उसको कंजप्शन एक्सटर्नलिटी कहते हैं। अब प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी में हम बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई बंदा फैक्ट्री सेटअप करता है किसी गांव में, तो वहाँ प्रोडक्शन के कारण जैसे वो क्या करेगा कि वहाँ पर जो फैक्ट्री का स्मोक निकलेगा, ठीक है, जो एयर में करेगा तो एयर की क्वालिटी घटा देगा। वो अपना जो गार्बेज वगैरह नियर बाय वाटर बॉडी में डंप करेगा, तो वहाँ के मछुआरों पर वो कॉस्ट इम्पोज करेगा, माने मछली मर जाएगी तो जो फिश हार्वेस्टिंग के लिए कम स्टॉक मछलियों की कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा फैक्ट्री हमारा पर्सनल बेनिफिट दे रहा है, लेकिन ये एक सोशल कॉस्ट उस
एरिया पर इम्पोज कर रहा है, जहां हमारी फैक्ट्री है वहां के रहने वाले लोगों पर कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज की एग्जांपल है। और कंजप्शन एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है। जैसे एजुकेशन को स्प्रेड हुआ, कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो इसका बहुत सारे लाभ होता है, उस समाज के सभी लोगों मैंने उसका लाभ, एजुकेशन का लाभ उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका लाभ अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है। जैसे समाज में क्राइम रुकेगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म होगी, डेमोक्रेटिक से जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन मजबूत होगी, एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नलिटी के कारण मार्केट फेल हो जाता है, जिसके लिए देयर इज ए नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पब्लिक गुड्स के भी प्रोडक्शन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन के कारण इसमें होता है क्या कि मोनोपोली आ जाता है, जो प्राइस को बहुत हायर रखता है और समाज में जो ऑप्टिमम जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो काफी कम होता है। अंडर मोनोपोली में सबसे बड़ी बात होती है प्राइस काफी ऊंचा होता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो इस स्थिति में मोनोपोली पावर को चेक करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। आसिमेट्री इंफॉर्मेशन, आसिमेट्री इंफॉर्मेशन के मतलब होता है कि बायर और सेलर के बीच एक समान इंफॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, जिसके कारण बायर को सफर करना पड़ता है। तो इसी कारण गवर्नमेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है कि बायर को कोई चीट ना कर ले प्रोड्यूसर, तो गवर्नमेंट उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इन 4 कारणों से ब्रीफली मैंने डिस्कस किया है मार्केट फेल्यूर होता है। आई होप यू गॉट द थिंग I discuss under this video. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.